जैसा कि हम जानते हैं कि पंचायत चुनाव अपने जोरों पर हैं और रामपुर की सीमा से सटा हुआ गांव मंसूरपुर में क्या वादे रहेंगे, क्या बातें रहेंगी और क्या काम होंगे, क्या विकास होंगे, इसकी बात करने के लिए हम मंसूरपुर की प्रत्याशी निशा के वालिद फारूक साहब से बात कर रहे हैं। फारूक साहब, क्या मानते हैं आप कि मंसूरपुर अभी तक विकास के कौन से मायनों में अछूता रहा है? मंसूरपुर में जो भी विकास हुआ है वो सब उन लोगों का हुआ है जो विकास देने के लायक नहीं है, और उन लोगों के मकान बनवाए गए हैं जिनके मकान पहले से मौजूद हैं, जिनके पास ज़मीनें हैं। हमारे यहाँ 2-4 विधवा औरतें हैं जिनके मकान बनना बहुत ज़रूरी थे, लेकिन उन लोगों को मकान नहीं दिए, उनको आवास नहीं दिए, और उन लोगों की वजह से हम सब लोगों में बहुत ज़्यादा नाराज़गी है कि मकान जो भी होने चाहिए थे पहले उनको मिलना चाहिए था। अच्छा, अगर बात की जाए कि गांव में जो विकास होना चाहिए, बिल्कुल रामपुर की सीमा से सटा हुआ गांव है मंसूरपुर, और अभी भी अगर हमने देखा है, हम निकल कर यहाँ से आए हैं तो पूरा का पूरा एक रूरल इलाका है, एकदम देहाती इलाका है। जिस हिसाब से सड़कें होनी चाहिए सड़कें नहीं है, जिस हिसाब से बिजली की व्यवस्था होनी चाहिए बिजली की व्यवस्था नहीं है, जिस हिसाब से मकान होने चाहिए लोगों के वो नहीं है। तो क्या मानते हैं आप कि किन किन विकास को, किन किन बातों को गाँव में प्राथमिकता के तौर पर देखा जाए और जो पब्लिक की डिमांड भी है? दरअसल बात क्या है, जो पहले प्रधान बने हैं हमारे यहाँ, जो अकबर हैं, उनकी वाइफ प्रधान है अभी इसी वर्ष जो थी इस कार्यकाल में, तो उन्होंने क्या किया कि पैसा खर्च करके, उल्टा सीधा पैसा खर्च करके प्रधान बन गए, लालच दे के लोगों को प्रधान बन गए। और वो ये कहते हैं कि हम तो पैसे से प्रधान बनते हैं, तो जाहिर सी बात है कि विकास क्यों कराएंगे। अब जो आदमी पैसा खर्च करेगा तो विकास नहीं कराएगा, वो अपना पैसा वसूल करेगा। ठीक, मैं ना ही पैसा खर्च कर रहा हूँ, ना ही मैं ये कह रहा हूँ कि मतलब उल्टे सीधे वादे कर रहा हूँ। मैं सिर्फ ये सोच रहा हूँ कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का विकास करूँ। जो वादे मैं कर रहा हूँ, जैसे गरीबों को मकान दिलवाना, सड़कें सही करवाना, नालियाँ ठीक करवाना, करंट की हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा समस्या है, जो लाइनें टाइम से टूट जाती हैं, तार टूट जाते हैं। एक हमारे यहाँ मौत भी हो चुकी है, और दूसरा एक और शॉट लगा है, वो अभी बीमार पड़े हैं, उनका ट्रीटमेंट चल रहा है। मैं चाहता हूँ कि सारा सब कुछ ही ठीक रहना चाहिए। बाकी गाँव के लिए यही विकास है। जनता कोई खाने के लिए थोड़ी मांगती है, वो जनता को खिला पिला के वोट लेने की कोशिश करते हैं, लालच दे के वोट लेने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये सब जनता समझ चुकी है। अब सब बुजुर्गों की दुआ मेरे साथ है, सब भाइयों का प्यार मेरे साथ है, बीडीसी जो भी गांव के मेंबर हैं मेरे साथ हैं, और उनको इस चीज़ से बड़ी बौखलाहट है कि सब लोग उसके साथ क्यों जुड़े हुए हैं। किसी से मेरी फाइट नहीं है, मैं अकेला इंशाल्लाह आगे जा रहा हूँ। अच्छा, इस बार सरकार की एक विशेष मेहरबानी प्रधानों के लिए डिक्लेयर भी हुई है कि विधायक निधि के बराबर कम से कम इतना निधि दी जाएगी गांवों के लिए, विकास के लिए। तो आपकी नज़र में ऐसा कौन सा विकास है जो अभी तुरंत होने का है और ये होना चाहिए, जिसकी गांव वालों को बेहद ज़रूरत भी है? ज़रूरत गांव वालों को सबसे पहले जो गरीब हैं, मैंने देखा है कि लोगों की छतों से पानी गिरता है, बरसात में लोग बैठ नहीं पाते हैं, बेहद से ज़्यादा ज़रूरी है कि उनको मकान बनवाए जाएँ। दूसरी बात, सड़कें ठीक होना चाहिए, ठीक, लाइट का काम ठीक होना चाहिए। बाकी लोगों को पैसा नहीं चाहिए होता है, ये पैसा देने की बात करते हैं, पैसा नहीं चाहिए होता, लोगों को विकास चाहिए होता है। विकास हम ये चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा पैसा मिलेगा तो हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का ध्यान रखेंगे, ठीक, जो भी ज़रूरतें हैं वो पूरी करेंगे। अच्छा, पानी की क्या व्यवस्था है यहाँ गाँव में? पानी अभी टंकी तो बन चुकी है, लेकिन पानी गाँव में नहीं आ रहा है, बंद पड़ा हुआ है। ठीक, अब वो भी मैं सोच रहा हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा उसको देखा जाए और पानी की समस्या भी दूर की जाए। हमारे यहाँ पानी की बड़ी किल्लत है, टंकी नहीं आ पाती है। अच्छा, इसके अलावा जो आपने बताया कि गांव में छतें टूटी हुई हैं या ऐसे लोगों को मकान दे दिए गए जिनके पास मकान थे, तो मकान का समस्या हो या बिजली की समस्या हो या पानी की समस्या हो या फिर राशन की समस्या हो, कि ऐसा सुनने में आया लगातार बात की लोगों से कि राशन की व्यवस्था में भी सही सुधार नहीं रहा है, जबकि सरकार राशन पर लोगों के लिए विशेष ध्यान दे रही है। तो इस वाले मामले में आप क्या कहना चाहेंगे? राशन में ये हुआ है कि 2 रुपये किलो अनाज मिलता है, इन्होंने 4-5 रुपये किलो अनाज दिया, जिनका 40 किलो अनाज बनता है। आप पब्लिक से जाके पूछ सकते हो, जनता के बीच जाकर पूछ सकते हो, जिनको 40-50 किलो अनाज मिलने का, उनको 15 किलो, 20 किलो, 10 किलो दे करके टाल दिया जाता है। उल्टी सीधी बातें की जाती हैं उनके साथ, धमकियाँ दी जाती हैं कि लेना है लो, वरना यहाँ से जाओ। और फर्जी राशन कार्ड इन्होंने बनवा रखे हैं बाहर के, जो जिनसे अनाज उठाते हैं। गांव के राशन कार्ड काफ़ी कटवा दिए, मेरे परिवार का भी एक राशन कार्ड है, सारे राशन कार्ड इन्होंने कटवा दिए हैं ताकि ये लोग जो हैं मतलब कोई मुखालफत ना करें। लेकिन मैंने अभी तक मुखालफत नहीं की, लेकिन मेरा जब वक्त आएगा तो मैं मुखालफत नहीं, लोगों को चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा राशन मिले और कोई भी उनके साथ गुस्ताखी ना करे। जो भी डीलर हो, मैं डीलर रखूँगा, अच्छे से डीलर रखूँगा। मैं चाहूँगा, कोशिश मेरी ये रहेगी कि गरीबों तक जितनी भी सरकार की सुविधाएं वो सब जानी चाहिए।
जैसा कि हम जानते हैं कि प्रधान पद की प्रत्याशी निशा के वालिद फारूक साहब से जिस तरीके से बात हुई और एक गार्जियन के तौर पे उन्होंने कहा कि गांव में अभी तक जिस तरीके से लोगों को मकान जो मिलने चाहिए थे वो नहीं मिल पाए, लोगों की छतें जैसी होनी चाहिए थी वैसी नहीं हो पाई, लोगों को सड़कें जैसी गांव में मिलनी चाहिए थी वो सड़कें नहीं मिल पाई, बिजली की समस्या लगातार रहती है, तार टूट जाते हैं और अभी हाल में एक घटना भी हुई थी, एक मौत भी हो गई थी। इन सारी चीज़ों को लेकर जिस तरीके से प्रधान पद की प्रत्याशी निशा के वालिद का कहना है कि हमारी प्राथमिकता रहेगी कि हम बिजली, पानी, सड़क और लोगों के मकान, यहाँ तक कि लोगों की वो ज़रूरत जिसे अनाज कहा जाता है, जिसमें लोगों को वो इंसाफ नहीं मिल पाया जो मिलना चाहिए था, लोगों को जितना मिलना चाहिए था, जो जैसा कि इन्होंने बताया। तो इन सारी समस्याओं को दूर करेंगे, प्रधान पद के प्रत्याशी के पिता का ये कहना है। अब समय के साथ देखते हैं कि क्या होता है और कितना विकास होता है। रामपुर से बुलंद आवाज़ के लिए मेहंदी हसन।